नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा 27 से संभव, यानी संभव है, लेकिन इसमें भी जताया जा रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि अभी भी अतिथि शिक्षकों को देना है वेटेज के लिए। ऑनलाइन आपको पोर्टल खोलना पड़ेगा, इस बात को समझिएगा। इसको बताएंगे अंत तक, आप इस बात को समझिएगा। यहाँ पे साफ लिखा गया है और क्या बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों के कारण बदलाव अभी भी संभव दिख रहा है, लेकिन बीपीएससी प्रयास में है कि इस पर करवा लें। क्या यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसके लेकर फिर से बातचीत हुआ। परीक्षा नियंत्रण सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि पहले पत्र भेजा गया था, हालांकि अब स्थिति बदल गई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अतिथि शिक्षकों को मौका देना होगा। यानी जो परीक्षा नियंत्रण है, परीक्षा कंट्रोलर हैं, उन्होंने क्या बताया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, पाठक छुट्टी पर गए। सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का प्रभार। 3 से 30 जून तक उनके उपार्जित अवकाश रहेगा। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत दिनों से इसका सोच रहा हूं कि क्या ये कभी ऐसा हो सकता है। आप भी जरा सोचिएगा, आपके मन में क्या विचार है, आप क्या सोच रखते हैं, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। पहले बता दें, जब TRE 1 का एग्जाम हुआ था तो उस समय देखिएगा पाठक जी और ये अतुल सर में नहीं पट रहा था। पाठक जी ने ही आरोप लगाया था कि अब यानी कि वैसे विद्यार्थी का चुनाव करना है कि जो एग्जाम में बैठे हैं वहीं ज्वाइनिंग कर रहे हैं या नहीं। आप ये शायद याद होगा, आपको पेपर में दिया था। उसके बाद से जांच शुरू हुआ और फर्जी शिक्षक पकड़े गए। फिर पाठक जी छुट्टी पर चले गए। जब TRE 2 में आया, TRE 2 का जब ज्वाइनिंग का समय आया था, उस समय फिर ये छुट्टी पर चले गए थे। पता ना गुस्सा के गए थे कि क्या हुआ था, लेकिन छुट्टी पर चले गए थे। उस समय बैजनाथ यादव सर को मौका दिया गया था और उसके बाद उन लोगों का ज्वाइनिंग शुरू हो गया। अभी आप देखिएगा, सक्षमता लोगों को जिला अलॉटमेंट कुछ दिन में कराना है और TRE 3 का परीक्षा अभी लेना है। उसके बाद TRE 2, TRE 1 में जो कम अंकों वाला है, दरभंगा और औरंगाबाद को छोड़ दिया जाए तो अभी जांच बाकी है। वो लोग जांच करके निकाल रहे हैं क्या होगा आखिरकार। ये जब जांच होता है, जब जांच प्रक्रिया होता है, या जब फर्जी शिक्षकों को पकड़ा जाता है, तो ये छुट्टी पे कैसे चले जाते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है मुझे नहीं मालूम। सरकार समझे और आयोग समझे और शिक्षा विभाग समझे, लेकिन जब कोई बड़ा जांच होता है, जब फर्जी के लिए कोई कदम उठाया जाता है, तब पाठक जी छुट्टी पर चले जाते हैं। जब थंब मिलाया जा रहा था उस समय भी पाठक जी छुट्टी पर चले गए। थोड़ा सा इस पर आप लोग का क्या विचार है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप एक बात समझिए, मैं मानता हूं पाठक जी का कुछ निर्णय गलत हो सकता है। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो कुछ निर्णय गलत हो जाता है, लेकिन उनका साफ तौर पर सोचना है। कई बार मैं प्रयास किया कि उनसे बातचीत किया जाए, कई बार मैंने कोशिश किया। उनका यह सोचना रहता है कि जिस तरीका से कड़क की धूप में जो पुलिस विभाग है, जो पुलिस में कार्यरत है, जो आप देखे होइएगा, पटना के ट्रैफिक देखते हैं, दिल्ली के ट्रैफिक देखते हैं, हर स्टेट, आप पूरे देश का ट्रैफिक देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं फिर भी काम करती हैं। उनका यह मानना है कि केवल बिहार के शिक्षक और बिहार के मास्टर और मास्टराइन ही क्यों लगातार गिरने लगते हैं, केवल इनको ही धूप क्यों पकड़ लेती है, इनको ही धूप क्यों लगती है, ये सब उनका मानना है, मेरा मानना नहीं। कुछ एक्शन हो सकता है गलत है, लेकिन जब फर्जी पर कड़क कार्रवाई करने का मौका आता है वो छुट्टी पर चले जाते हैं। वह छुट्टी पर जाते हैं या उनको छुट्टी पर भेज दिया जाता है या उनके प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया जाता है, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन बिहार में जो भी शिक्षक की बहाली हो चुकी है या होने वाली है, इसको अच्छा तरीका से जांच कर हो, तभी संभव है कि बिहार के साथ न्याय मिल पाएगा, बिहार के अभ्यर्थी के साथ न्याय मिल पाएगा। नहीं तो यहाँ के बच्चे हाथ धोकर बैठे रह जाएंगे, बाहर के लोग जॉब कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे यूट्यूब पर आकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत सारे प्रमाण के साथ लोग बता रहे हैं, तब मुझे मजबूरी में आकर ये बात कहना पड़ा। लेकिन TRE 1, TRE 2, TRE 3 प्रोसेस दिन है, इसमें देखिएगा तो जब भी ऐसा मौका आया जांच का, तब पाठक जी को छुट्टी मिला है और वो छुट्टी पर गए हैं, छुट्टी ली है। ये बात की बात है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत बड़ा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब थोड़ा सा आइएगा एग्जाम को लेकर, जो लगातार कमेंट कर रहे थे उनको भी अभी सुन लीजिए। अभी आपका आवेदन का तिथि आएगा, ये बात आप समझ लें। जो लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्या अभी जब स्टे नहीं हटाए, अरे बंधु, जब आवेदन ले लिया जाएगा उन लोगों से, उन लोगों का वेटेज मान लिया जाएगा, तो एक एप्लीकेशन देना रहता है हाईकोर्ट को कि आपने जो निर्णय दिया उस निर्णय को मैं मान लिया और 1 माह के अंदर मान लिया, मैं अमुक तारीख को एग्जाम कराने जा रहा हूं, आप स्टे हटा दे, तो वह स्टे उसी दिन हट जाता है। इस बात को आप ज्यादा टेंशन ना ले, तैयारी में लग जाए। लेकिन क्या मामला है पूरा यहां पे समझेंगे। तीसरे चरण को बहाली को लेकर परीक्षा कंट्रोलर ने क्या कहे हैं, इनके बारे में देखिएगा। यहाँ पे
तीसरे चरण की परीक्षा बहाली 27 से संभव है। इस बहाली में बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक की बहाली तीसरे चरण की करने की तारीख में बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार यह 27 से 30 जून के बीच में एक पाली में निर्धारित की गई है। इसके संबंधित पत्र भी सभी जिला को भेज दिया गया है। सभी जिला 6 जून तक आयोग को, यानी 6 जून तक जब जिला पदाधिकारी जो बात बताएंगे कि हाँ मेरे यहाँ सीट खाली है, मेरे जिला में आप जो डिमांड किए हैं कि ऐसा एग्जाम सेंटर खोजिए जो पहले से किसी प्रकार के किसी एग्जाम में संलिप्त नहीं हो, पेपर आउट में संलिप्त नहीं हो, वहां के परीक्षक जो है साफ सुथरे हैं, वो भी कभी पेपर आउट में संलिप्त नहीं हो, इन सारे 10 प्रक्रिया से गुजरना है। उसके बाद सेंटर अलॉटमेंट करना है, ताकि बीपीएससी भी चाह रही है कि इस बार एग्जाम साफ सुथरा हो और साफ तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जितने भी जिला के डीएम है उनका यह कर्तव्य बनता है कि जो भी विद्यालय दिया जाए वो साफ सुथरा हो, वो आने वाले समय में किसी प्रकार का या पहले कोई संलिप्तता का काम नहीं किए हों। इसके बाद देखिएगा, आयोग ने साफ तौर पर बताया कि स्पष्ट सेंटर दिया जाए। परीक्षा नियंत्रण सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि पहले पत्र भेजा गया था, हालांकि अब स्थिति बदल गई है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अतिथि शिक्षकों को मौका देना है, इसके लिए फिर से आवेदन लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा की तिथि में बदलाव संभव है, यानी कि अगर तिथि में लेट हो सकता है। क्योंकि बात यह है कि मान लीजिए 27 वाला है, इधर से 6 तारीख तक क्लियर आता है तो ठीक है, तिथि अभी आवेदन लेना है। इन लोगों को आवेदन का कितना दिन समय दिया जाएगा, क्या इनको एडिट का मौका दिया जाएगा या ना, वो तो बीपीएससी आयोग समझे, शिक्षा विभाग समझे। लेकिन अतिथि शिक्षकों को आवेदन लिया जाएगा, उसमें सभी लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं, जो अतिथि शिक्षक है वो कर सकते हैं। यह हो सकता है कि जो आवेदन किए वो एडिट कर सकते हैं, ये बीपीएससी जो आदेश देगी उस पर निर्भर करेगा। आगे आइएगा, तिथि में बदलाव संभव है, इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने प्राप्त आदेश का पालन भी करना है। बताते चले कि आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें 10 जून तक परीक्षा होनी थी। अब नई तिथि जो सभी जिला को यानी 27 वाला भेजा गया है वो इस पर संभव जताई जा रहा है, क्योंकि इसके मामले में अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में अब फिलहाल परीक्षा आयोजन पर रोक लगी है। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की बहाली परीक्षा इसके 5 मार्च को ली गई थी। पेपर लीक होने के बाद इसको रद्द कर दिया गया। तीसरे चरण की परीक्षा में 87,774 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करना है। लेकिन एक बात समझिएगा, लगभग 27 जिला में आपको इस बार फिर सेंटर बनाया जाएगा। क्या जो विद्यार्थी हजारीबाग से पकड़े गए थे उनका क्या हुआ? क्या उस सेंटर पर क्या होगा जहां पे फर्जी कराया जा रहा था? यह सारा प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस पर विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मेरा आवाज खराब हो गया जिसके कारण से मैं नहीं बोल पा रहा हूं, कुछ समस्या है। ये मैं आप जरूर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जो विद्यार्थी हजारीबाग से पकड़े गए क्या वो भी इस बार एग्जाम देंगे? क्या उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया गया या उनको छोड़ दिया गया? जब अतुल सर हुआ करते थे उस समय कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न भी पूछ दिए करते थे तो उनको 4 साल के लिए बैन कर दिया जाता था, 2 साल के लिए बैन कर दिया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन वो विद्यार्थी का क्या होगा जो विद्यार्थी चोरी में संलिप्त थे, उनका क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभी आप 27 मान के अपने तैयारी को जारी रखें। 1 से 2 दिन में कोई ना कोई एक और नोटिस आएगा जिसमें कि अतिथि शिक्षकों का आवेदन की तिथि मालूम चलेगी और वह आवेदन करेंगे। और 6 तारीख तक सभी जिला से मांगा गया है, वहां के जिला पदाधिकारी से मांगा गया है कि सेंटर की सूची भेज दे कि आप उस दिन करा सकते हैं। सब कुछ जब वहां से आएगा तब 100% आपका 27 को होगा। एडमिट कार्ड 1 सप्ताह पहले आ जाएगा। तो जो भी व्यूअर है उनसे मैं यही कहूंगा कि अब मैक्सिमम रिवीजन करने का प्रयास करें। और एक बात, एग्जाम टूर पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। के पाठक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बिहार के फर्जी शिक्षकों के बारे में आपका क्या विचार है? जितने भी विद्यालय हैं जो लगभग जो फर्जी शिक्षक है अभी तक बाहर नहीं हुए, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।